Hello everyone, I am Rohit Rana and I am currently in my final year. Okay. And sir, I have recently cracked SD internship offer from Amazon. Okay. And is it on campus or off campus, Rohit Rana? So it was off-campus opportunity. Okay, okay. So hello guys, welcome with the name of God Ram Ram. I am Kumar K and आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग DSA क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो ज्योमेट्री पे बेस्ड है which was asked in rubric SD1 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 रोल एंड rubric का CTC 65 lakhs to 80-85 lakhs तक चला जाता है. ठीक है. तो ये क्वेश्चन के अंदर DSA है, ऑब्जर्वेशन है, लॉजिक है और मैथ्स और ज्योमेट्री सब कुछ इन्वॉल्व है. तो ऑब्वियसली बहुत सारे प्रीरिक्विजिट्स लगने वाले हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए. मैं क्या करूंगा कि रेदर देन आपको डायरेक्टली सोल्यूशन समझाने के, व्हाट आई विल डू इज आई विल ट्राई टू टीच यू हाउ कैन वी मेक सम स्मार्ट ऑब्जर्वेशंस इन द क्वेश्चन. देन फ्रॉम दोज ऑब्जर्वेशंस हाउ कैन वी डिड्यूस सम इनसाइट्स, इंट्यूशन, और वो इनसाइट्स और इंट्यूशन से हम खुद ही लॉजिक बना देंगे. तो डायरेक्ट आंसर नहीं, मैं आपको कुछ बताऊंगा कि कैसे आप इनसाइट इंट्यूशन डेवलप कर सकते हो क्वेश्चन को देख के, ताकि आप खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ. अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, बहुत सारे बच्चों को इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स गलत गाइडेंस दे रहे हैं कि बस ये स्टैंडर्ड डीएसए पैटर्न्स कर लो, ये टॉपिक्स, हर टॉपिक के 15-20 क्वेश्चन कर लो, स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स कर लो और आप रूब्रिक, गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, सब टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के ऑनलाइन असेसमेंट्स एंड इंटरव्यूज क्रैक कर लोगे. ये बहुत ही गलत एडवाइस है. आप देख सकते हो रूब्रिक ने कौन सा क्वेश्चन पूछा है. ये एक हार्ड अनसीन डीएसए क्वेश्चन है, न्यू टाइप का क्वेश्चन है, ज्योमेट्री मैथ्स भी इन्वॉल्व है. मतलब बच्चों को डीएसए के साथ अगर मैथ्स ज्योमेट्री मिक्स कर दे उस टाइप के भी क्वेश्चंस करने चाहिए जो डीएसए शीट्स में अवेलेबल नहीं होते. और कोई भी न्यू क्वेश्चन भी बच्चे के सामने ला दिया जाए, कोई न्यू लीड कोड मीडियम हार्ड ले लो या कोई टोटली न्यू क्वेश्चन ले लो, तो बच्चे के अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए कि सोच कर आंसर रीच कर पाए. तो ये यूट्यूब चैनल पे मैं मेक श्योर करता हूँ कि सारी कंपनीज के रीसेंट ऑनलाइन असेसमेंट्स एंड रीसेंट डीएसए इंटरव्यू क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आपको पता तो रहे कि ये कंपनीज ये क्वेश्चंस पूछ रही है, आप इनकी प्रैक्टिस करो ताकि आप सिमिलर क्वेश्चंस कर पाओ. बाकी सब यूट्यूब चैनल जनरली क्या करते हैं, वो लोग लीड कोड, पीओटीडी और वही स्टैंडर्ड लीड कोड, जीएफजी, स्टैंडर्ड डीएसए पैटर्न और शीट वाले क्वेश्चन करवाते रहते हैं जिनका सोल्यूशन सबको पता चल चुका है अब. तो गाइज जो कंपनीज पूछ रही है 2026 में, आपको उस हिसाब से प्रिपरेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आपको शॉक होगा जब आप इंटरव्यू बैठोगे और ऐसे क्वेश्चन देखोगे. सो लेट्स स्टार्ट. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, लाइक क्वेश्चन जो भी कह रहा है, हम सीधे अपने डॉक पर आ जाते हैं. ठीक है. तो गाइज आपको एक बात याद रखनी है कि ज्योमेट्री है, इस क्वेश्चन में सर्कल्स दे रखे हैं, हमको मल्टीपल सर्कल्स दे रखे हैं एक्स एक्सिस पर. हर सर्कल का वाई कोऑर्डिनेट्स, हर सर्कल का एक सेंटर होता है, राइट. तो सेंटर में वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा और एक्स कोऑर्डिनेट कुछ होगा. एक्स कोऑर्डिनेट -10⁹ से +10⁹ जा सकता है और रेडियाई सबका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अज्यूम करो, क्योंकि 0 रेडियाई करेंगे तो सर्कल एक डॉट हो जाएगा. और जितने भी सर्कल्स है उनके रेडियाई का सम करेंगे तो लेस देन इक्वल टू 10⁵ एक इंपॉर्टेंट कंस्टेंट नोट कर लीजिएगा. तो हमको बोल रहे हैं कि कितने पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं जो एक या एक से ज्यादा सर्कल्स के अंडर आते हैं. तो मैं आपको शो करता हूँ ये एक विजुअलाइजेशन के साथ, वो बेटर रहेगा, राइट. सो लेट्स डू इट. सो मैं चला स्केच पैड पर. सो ये कल मैं बच्चों को ट्री का बहुत हार्ड क्वेश्चन पढ़ा रहा था, तो उस चीज़ की उस चीज़ का थोड़ा सा रह गया था रेसिड्यू. ओके. तो गाइस देखो, मैं आपको ना अपना बेस्ट ट्राई करूंगा समझाने का कि मामला चल क्या रहा है. ठीक है. तो ये एक्स एक्सिस ले लो, ठीक है, ये वाई एक्सिस ले लो, ये एक्स एक्सिस ले लो, ठीक है, और इसमें पॉइंट्स लेते रहो ना, स्ट्रेस क्यों ले रहे हो. 0, 1, 2, 3, 4, 5, इधर भी पॉइंट्स लेते रहो. -1, +1, +2, आप समझ सकते हो, राइट. तो समझो एक सर्कल दे रखा है आपको, सर्कल का सेंटर क्या दे रखा है आपको, सर्कल का सेंटर दे रखा है 2,0. मतलब ये पॉइंट पर एक सर्कल है. रेडियस क्या है सर्कल का, रेडियस आपको लगेगा, समझो रेडियस 1 ले लेते हैं, तो क्या सर्कल बनेगा, एक रेडियस का सर्कल बनेगा r = 1 का, और ये बीच में सेंटर. तो ये ऐसा ऐसा, ये मैंने डायग्राम, आप आई होप समझ रहे हो ये सर्कल की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सर्कल चारों साइड से -1 तक देखो ना जा रहा है. तो ये सर्कल बन गया. ये सर्कल के अंदर कितने इंटीजर पॉइंट्स लाई करते हैं, हमको ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है. ठीक है. कितने इंटीजर पॉइंट्स ये सर्कल के अंदर लाई करते हैं, हमको ये पूछा जा रहा है. ठीक है. अब प्रॉब्लम क्वेश्चन में ये है कि बहुत सारे सर्कल्स हो सकते हैं. ये इतना कॉम्प्लेक्सिटी तो आपका माइंड झेल गया. ठीक है.
अब रियल क्वेश्चन में क्या है ना कि ये जो एक्स एक्सिस है ना, ठीक है, समझो ये मिडल है, तो ऐसे बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं अलग अलग रेडियाई के। हर सर्कल का जो सेंटर है वो एक्स एक्सिस पर ही, बट ऐसा देखो, ये सर्कल 1, फिर ये सर्कल 2, सर्कल 3, ऐसे कितने भी सर्कल हो सकते हैं और हर सर्कल का सेंटर एक्स कोऑर्डिनेट पे होगा। रेडियाई डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है और सेंटर्स भी सबके अलग ही होंगे। अब कैसे पता करोगे कि कितने इंटीजर पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं इन सर्कल्स के अंदर? अब ये जो डॉट दिख रहा है ये इंटीजर पॉइंट भी लाई करता है, और अगर कोई इंटीजर पॉइंट दो दो सर्कल के अंदर लाई करता है तो भी उसको एक ही बार गिनना, उसको डबल बार नहीं गिन सकते। तो ऐसा नहीं कि सर्कल का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के हर सर्कल के फॉर्मूला को ऐड कर लिया, नहीं, क्योंकि कोई कोई इंटीजर कोऑर्डिनेट्स अंदर इधर होंगे, कोई कोई इंटीजर कोऑर्डिनेट्स एक सर्कल के अंदर आ रहे, कोई कोई इंटीजर कोऑर्डिनेट्स दो सर्कल के अंदर आ रहे, बट हर इंटीजर कोऑर्डिनेट को एक ही बार गिनना है जो कोई ना कोई सर्कल के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या किया जाए, क्या किया जाए सीन, क्या किया जाए, सोचते हैं सोचते हैं। प्रोटीन प्रोटीन लेना पड़ेगा मुझे, बहुत दिन से प्रोटीन नहीं लिया। देखो गाइस, ये डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स का बहुत मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम्स का एकदम मस्त क्वेश्चन है, ज्योमेट्री है इसमें, मैथ्स है, डीएसए है, तो मजा तो मुझे भी आ रहा है, बस आपको भी मजा आते रहे, ठीक है, आ ही रहा होगा, राइट। तो गाइस सोचो, थोड़ा सोचो, सोचो क्या करना चाहिए, सोचिए। तो इनसाइट्स, इंट्यूशन, लॉजिक डेवलप करने के पहले मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ। अगर कोई भी सर्कल होता है ना तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये सर्कल है अपना, इस सर्कल का सेंटर समझो है x1 कॉमा y1 और सर्कल का रेडियस r है, तो क्या होगा, x माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 द होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। आप बोलोगे सर डीएसए में ये भी हाँ बेटा पढ़ना पड़ता है, तो ये आपका काम हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया, बहुत मजा आ रहा होगा, मुझे भी आ रहा है। तो x माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 द होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये इस लाइन को, सर्कल की ये जो लाइन है ना, ये लाइन इस इक्वेशन से रिप्लेस हो, इस इक्वेशन से दर्शाई जाती है। अब इंटरनल जो पॉइंट्स है वो कौन सी इक्वेशन से दर्शाए जाएंगे? इसके अंदर जितने भी इंटीजर पॉइंट्स हैं वो रेडियस के अंदर आ रहे हैं, तो इंटरनल पॉइंट्स ऑफ द सर्कल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन, x माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 द होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अपनी ऑब्जर्वेशंस को भी हम अपने डॉक पे लिख लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात तो क्या लिखेंगे अपन, सबसे पहली बात तो अपन लिखेंगे कि ऑल द सर्कल्स हैव देयर, जितने भी सर्कल्स है, हैव देयर x coordinates, have their coordinates, have their centers on x axis। फिर दूसरा चीज क्या लिखेंगे, for a circle x1 comma y1, for a circle with center, अगर x1 comma y1 है कोई सर्कल का, all the points inside the circle, all the points, यहां पर मुझे लिखने दो, या all the points inside the circle are denoted by x minus x1 the whole square plus y minus y1, अपने केस में y1 0 है, the whole square। इतना तो आप लोग को समझ आ ही रहा होगा, ठीक है। where r is the radius of the given circle, ठीक है। अब क्या करेंगे, सोचो सोचो सोचो। इन आवर केस, हमारे केस में एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट होता है ना, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट हो सकता है बट उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। सो इन आवर केस x माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस
y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू r स्क्वायर, क्योंकि y1 तो है ही नहीं हमारे केस में। तो गाइज एक डीप इनसाइट इंट्यूशन लॉजिक मालूम है क्या आता है? बिफोर सॉल्विंग फॉर मल्टीपल सर्कल्स लेट अस ट्राई टू सॉल्व फॉर अ सिंगल सर्कल। देखो दिमाग कभी भी इधर आना चाहिए। देख रहे हो लॉजिक? ये बहुत सारे सर्कल्स के अंदर पॉइंट ढूंढना तो मुश्किल पड़ रहा है। अगर सिर्फ एक सर्कल होता तो कैसे करते? तो कुछ ना कुछ चांस बन सकता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, अगर सिर्फ एक सर्कल होता तो अगर सिर्फ एक सर्कल होता तो ये फॉर्मूला से क्या हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था? लेट्स चेक। तो गाइस लेट्स से हमारा सिर्फ एक ही सर्कल है, ठीक है। एकदम इजी सा डायग्राम भी बना देता हूं मैं आप लोग के लिए। और हम एक्स एक्सिस पर है, ठीक है, ठीक है। और ये सेंटर क्या है? सेंटर है हमारा x1, 0। ये हमारा सेंटर है। तो कितने पॉइंट्स इसके अंडर लाई करते हैं कैसे पता चलेगा? फर्स्ट वे को डिस्कस कर लेते हैं, जो थोड़ा सा मैसी है। और गाइस ब्रूट फोर्स मैंने डिस्कस नहीं किया इसके क्वेश्चन के अंदर, बट आई होप आपको ब्रूट फोर्स पता होगा। ब्रूट फोर्स है कि आप सारे कोऑर्डिनेट्स पे चले जाओ जितने भी हो सकते हैं। हमारा एक्स आई का रेंज वैसे -10⁹ से +10⁹ है, तो ब्रूट फोर्स चलेगा ही नहीं। पर ब्रूट फोर्स क्या हो सकता था? गो थ्रू ऑल कोऑर्डिनेट्स i, जे। जितने भी कोऑर्डिनेट्स i, जे एग्जिस्ट करते हैं ना पूरे कार्टेशियन प्लेन पे, जितना आपको मैक्सिमम लगता है, -10, -10⁹ -10⁹ से लेके +10⁹ +10⁹ तक। चेक ईच पॉइंट, हर पॉइंट को चेक करो कोई सर्कल के अंदर आता है कि नहीं आता है। कैसे पता चलेगा कि पॉइंट i, जे C1 सर्कल के अंदर आता है कि नहीं आता है? C1 सर्कल का समझो फॉर्मूला क्या है? x माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 द होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू r1 स्क्वायर। r1 स्क्वायर, हाँ, r1 स्क्वायर। तो i कॉमा जे को उसमें इंसर्ट करके देख लो, अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है मतलब वो पॉइंट उस सर्कल के अंदर आता है। और अगर उसके अंदर नहीं आता तो बाकी सारे सर्कल्स में चेक करो उस पॉइंट को कि उसके अंदर आता है कि नहीं आता। तो ये तो बहुत ब्रूट फोर्स हो गया। अब एक सर्कल के लिए चेक करना बहुत इजी है। लेट्स ट्राई टू डू दैट, ओके। सो लाइक एक दूसरा जैम बोर्ड यूज करते हैं अभी फिलहाल के लिए। एक सर्कल के लिए तो बहुत ज्यादा ही इजी है। लाइक मैं आपको शो करता हूँ, स्ट्रेस की कोई बात नहीं है, सिर्फ इंजॉय करने आए हम, सिर्फ इंजॉय करेंगे यहाँ पर, हम कोई स्ट्रेस नहीं लेते। तो अगर एक ही सर्कल है फिर तो गेम ओवर हो गया है। क्यों? ये सर्कल है x1, 0 और रेडियस है r। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है? x माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू r स्क्वायर। तो अब गाइस हम क्या कर सकते हैं? हमको सारे y इटरेट करने पड़ेंगे ना कि इसके अंदर हम कौन सा कितना नीचे जा सकते हैं कितना ऊपर जा सकते हैं, वो y बताएगा। और हम लेफ्ट में कितना जा सकते हैं, राइट में कितना जा सकते हैं, वो हमको x बता रहा है, ठीक है। अगर कोई x, y, अगर कोई x, y का जो पॉइंट है, x, y का अगर कोई पॉइंट ले लो, ठीक है। अगर कोई x, y का पॉइंट है, ठीक है, अगर कोई x, y का पॉइंट है और वो सर्कल के अंदर है, तो वो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू r स्क्वायर। r हमको पता है और x1 हमको पता है। तो गाइज हम क्या कर सकते हैं? सारे एक्स वाई को इटरेट कर सकते हैं जो पॉसिबल हो, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, बट वो एफिशिएंट नहीं है। तो मालूम है हम लोग क्या कर सकते हैं? मालूम है क्या कर सकते हैं? हम एक्स को इटरेट करवा सकते हैं। कहां से? लेफ्ट पॉइंट से राइट पॉइंट तक। और हर एक्स के लिए हम वाई की रेंज ढूंढ सकते हैं। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझो ये बहुत बड़ा सर्कल है, ठीक है। ये है x1, 0। तो लेफ्ट पॉइंट क्या हुआ? लेफ्ट पॉइंट क्या हुआ? लेफ्ट पॉइंट आएगा अपना x1 माइनस r, 0, राइट। और राइट पॉइंट क्या आएगा? x1 प्लस r, 0। तो अपन ना लेफ्ट से राइट जाते रहेंगे जाते रहेंगे जाते रहेंगे। अपन क्या करेंगे? अपन अपने एल्गोरिदम में लेफ्ट से लेकर राइट तक ट्रेवल करेंगे, इटरेट करेंगे लेफ्ट से राइट। तो समझो ये x1 माइनस r को x2 मान लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा लेफ्ट से लेकर राइट तक जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है।
अब समझो तुम इस पॉइंट पर आ गए चलते चलते, इस पॉइंट को ही x5 मान लेते हैं, चलो x5, 0। अब मुझे जानना है कि x5, 0 तो अंदर है, वो मुझे पता ही है, बट x5, 0 ये x5 वाली लाइन पे कितने y कोऑर्डिनेट्स, कितने इंटीजर पॉइंट्स यहां पर आ सकते हैं, y कितने इंटीजर कोऑर्डिनेट्स ऊपर और नीचे आ सकते हैं, ये कैसे पता लगाएंगे फॉर्मूला के हिसाब से। हम x1 माइनस आर से x1 प्लस आर इटरेट कर रहे हैं, +1 +1 +1 करके। मजा आ गया ये करने में तो। बट हर x के लिए हम ये खोजने की कोशिश करेंगे कि अगर मैं ये x पर हूं सर्कल के अंदर लेफ्ट से राइट, तो ये x के लिए ऊपर और नीचे कितना जा सकता हूं। अगर मुझे पता चल गया ऊपर इतना जा सकता हूं, नीचे नीचे उतना जा सकता हूं, तो ऐसे अगर हर x के लिए किया तो मुझे पता चल जाएगा ना कि कितने टोटल पॉइंट्स अंदर है सर्कल के लिए। तो वो फॉर्मूला से हमको पता चल जाता है। देखिए फॉर्मूला क्या था गाइस, फॉर्मूला वाज जस्ट x माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू r स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, या y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू r स्क्वायर माइनस x माइनस x1 द होल स्क्वायर। और y की वैल्यू गाइस अगर दोनों पे स्क्वायर रूट लगाओगे तो ये इक्वालिटी मालूम है आपको क्या देगी, ये इक्वालिटी प्रिंट करेगी कि y इज लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस, समझो आप x5 पर हो तो x में x5 डाल दो, x5 माइनस x1 द होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, यहां पर माइनस आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट को ले रहे हो ना, तो आर स्क्वायर माइनस x5 माइनस x1 द होल स्क्वायर। अच्छी बात क्या है इसके अंदर, अच्छी बात यह है कि अगर मैं ये x5 पे हूं तो ये ऊपर कितना जा सकता है, ये ऊपर इतने पॉइंट्स तक जा सकता है। और ये नीचे कहां तक जा सकता है, नीचे नेगेटिव वाई इसका कहां तक जा सकता है, इतने -√r²। और ये दोनों चीजें कैलकुलेट की जा सकती है, क्यों, क्योंकि आर हमको पता है, x1 हमको पता है, और जिस पॉइंट पर अभी करंटली x5 वो भी हमको पता है। तो गाइस काम हो गया ना, हम x1 माइनस आर से x1 प्लस आर ट्रेवल कर रहे हैं, और हर x कोऑर्डिनेट के लिए हमने ढूंढ लिया है कि ऊपर कितने पॉइंट जा सकते हैं, नीचे कितने पॉइंट जा सकते हैं। तो ऊपर जा सकते समझो 5 पॉइंट, नीचे भी 5, सिमेट्रिकल आएगा, तो टोटल 5 5 10, और बीच का एक +-1 कर लेना यार, हो गया सॉल्व। सो मजा आ गया ना। तो एक सर्कल के लिए तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, लेफ्ट से राइट ट्रेवल करेंगे। ये जो एक के लिए किया है ना, यही मल्टीपल का भी जवाब है बाय द वे। ओके, सो क्या करेंगे हम, यहां पर लिख देता हूं मैं, वी फॉर अ सिंगल सर्कल, देख रहे हो 85 लाख रुपीज मिलना आसान है, बस सबको ध्यान से सोचना था। फॉर अ सिंगल सर्कल, वी ट्रेवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हम लेफ्ट से लेके राइट तक जाते हैं, विच इज x1 माइनस आर टू x1 प्लस आर, एंड फॉर ईच x in this range we calculate the range of y which are valid integer points inside the circle by the formula। तो गाइस इसका तो आप एक झटके में कोड लिख लोगे। अगर आपको एक सर्कल का पता है तो लेफ्ट से राइट ट्रेवल करो फॉर लूप में, और ये फॉर लूप का फॉर्मूला लगाओ। क्या होगा फॉर्मूला, माइनस बाय द फॉर्मूला माइनस क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ क्या था, आर स्क्वायर माइनस x5 माइनस x1 द होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू y। तो आपको पता चल जाएगा y ये रेंज से, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो इतना तो। एंड स्क्वायर रूट, अगर आपको ये चीजें समझ नहीं आती तो मेरा प्री रिक्विजिट कोर्स कर लेना, उसका मैथ्स पार्ट याद से कर लेना। आर स्क्वायर माइनस x5 माइनस, ये तो सेम ही चीज है, और ये कैलकुलेट करना बहुत इजी रहेगा। क्यों, क्योंकि जब आप y पर हो
सो जब आप x5 पर हो, x5 पता है, x1 सर्कल का सेंटर पता है, r भी पता है, डन 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 डन। ओके, सो अब हमने ये तो कैलकुलेट कर लिया। व्हाट डू वी डू फॉर मल्टीपल सर्कल्स? ओके, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट डू वी डू फॉर मल्टीपल सर्कल्स। एक सर्कल के अंदर कितने पॉइंट्स है वो तो हमको निकालना आ गया। एंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लग रहा है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसके लिए O ऑफ 2r लगेगा, क्योंकि रेडियस को 2 बार ट्रेवल करेंगे ना, लेफ्ट से राइट r और यहाँ पर r। मल्टीपल सर्कल्स का भी एक झटके में पता चल जाएगा। ये 85 लाख रुपीज मेरे स्टूडेंट्स के बैंक अकाउंट में आने वाला है, ठीक है, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही रहे हैं। तो मल्टीपल सर्कल्स के लिए क्या होगा? चलो नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स भी हम सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीपल सर्कल्स क्या हो सकते हैं? दो केसेस, या तो सर्कल्स इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे, तो फिर तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। समझो ऐसा होता मामला, ये पहला सर्कल, ये दूसरा सर्कल एंड सो ऑन। तो क्या करते हैं, इसके लेफ्ट से राइट पे ट्रेवल करते हैं और इसके अंदर के सारे पॉइंट्स खोज लेते हैं। इसके लेफ्ट से राइट में ट्रेवल करते हैं, इसके अंदर के सारे खोज लेते हैं। ऐसे सारे सर्कल्स के लिए कर लेते हैं। दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत यही तो आ रही है कि कुछ कुछ सर्कल्स अलग अलग साइज के इंटरसेक्ट हो रहे हैं, राइट? तो भी क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। देख के आपका माइंड ब्लो हो जाएगा। समझो दो सर्कल इंटरसेक्ट हो रहे हैं, x1, 0, ठीक है, ये रेडियस आप r ले लो। और अब ले लेते हैं थोड़ा बड़ा सर्कल, ठीक है, x2, 0, रेडियस ले लेते हैं। मुझे r2 लिखना पसंद है, स्वीट। तो अब क्या करेंगे? सिंपल, कोई लोड नहीं लेना है। आप इसके लेफ्ट से राइट ट्रेवल करो, ठीक है। जो जो आपको लग रहा है ना रेंज, देखो कोई भी ये पॉइंट पे जब मैं ट्रेवल कर रहा हूं ना, इसका लेफ्ट से इसका राइट, और फिर इसका लेफ्ट को, ये वाले पॉइंट को L2 मान लेते हैं और R2। तो मैं पहले क्या कर रहा हूं, पहले मैं L से R जा रहा हूं, फिर मैं कुछ कुछ पॉइंट्स रिपीट करूंगा, L2 से R2 जाऊंगा। ये जब भी मैं जा रहा हूं ना, तो ये यहाँ की जो कोऑर्डिनेट्स है ना, इनको x5 से डिनोट करते हैं, इनको x5 से डिनोट करते हैं, या x2 से, x5 से इनको डिनोट करते हैं। तो अब क्या होगा, इनको अगर मैं x5 से डिनोट करूं, तो हर x5 का क्या है? हर x5 का एक लो रेंज है और एक हाई रेंज है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ध्यान से समझो, मैं आपको सिलेक्शन करवा के रखूंगा, जॉब आपको मिलेगी मिलेगी। लो रेंज और हाई रेंज है, इसका मतलब अगर मेरा x5 इधर होता, ये मेरा x5 होता, तो ये होता है इसका हाई रेंज, ऊपर तक इतना जा सकता है और नीचे तक इतना जा सकता है। जब x5 इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे आता है तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है ना। अगर मेरा इधर x5 होता, तो पहले सर्कल के हिसाब से ये हाई होता और इतना नीचे जा सकता है, बट दूसरे सर्कल के हिसाब से इतना हाई जा सकता है और इतना लो जा सकता है। देख रहे हो ना इंटरसेक्टिंग में क्या दिक्कत हो रहा है। पहले सर्कल के हिसाब से अगर ये मेरा x5 है तो ऊपर इतना ही जा सकता है, पर दूसरे सर्कल के हिसाब से ये मेरा x5 है तो ऊपर इतना जा सकता है। तो हमको किसको कंसीडर करना है? हमको जितना ऊपर जा सकता है वो वाले पॉइंट को देखना है। देखो वेन्स आ रही है, ठीक है, और लो में जितना लो जा सकता है वो देखना है। तो उस पॉइंट पे जो सबसे बड़ा सर्कल जो उनको ऊपर नीचे का तामझाम ले सकता है उसको नोट डाउन करना है। तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। फॉर ईच सर्कल आप लेफ्ट से राइट जाएंगे। जब भी लेफ्ट से राइट जाएंगे आपके पास x5 पॉइंट के लिए आप दो वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, एक तो लो, एक तो हाई। लो क्या बताएगा कि x5 के लिए आप कितना ऊपर तक जा सकते हो कि आप एक सर्कल के अंदर रहो। करंट सर्कल के हिसाब से इतना जा सकते हो, ठीक है। दूसरे सर्कल के हिसाब से आप x5 के लिए 10 पॉइंट्स ऊपर जा सकते हो। तीसरे सर्कल के हिसाब से आप x5 के लिए 100 पॉइंट ऊपर जा सकते हो, बस। तो बेस्ट आंसर क्या हुआ? 5, 10, 100 में 100 पॉइंट। वो सारे 100 पॉइंट्स कोई ना कोई सर्कल के अंदर आ रहे हैं। वैसे ही नीचे का भी, ये वाले सर्कल के लिए इतना नीचे जा सकते हो, ये वाले सर्कल के लिए इतना नीचे, ये वाले सर्कल के लिए इतना। जो सर्कल सबसे ज्यादा नीचे आने को मैक्सिमम वाला लोगे। तो हर कोऑर्डिनेट के लिए आप लो कैलकुलेट करोगे, हाई कैलकुलेट करोगे, तो आपको हर x5 कोऑर्डिनेट के लिए पता होगा कितने इंटीजर कोऑर्डिनेट्स ऊपर आते, कितने नीचे आते और बीच वाला। तो गाइस ऐसे ही कर करके O ऑफ समेशन ऑफ r में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लाइक सारे रेडियस को 2 टाइम्स और टोटल सम ऑफ रेडियस 10⁵, तो 2 × 10⁵ में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
होपफुली आपको ये क्वेश्चन में बहुत मजा आया। C++, जावा, पाइथन कोड्स आपको सब मिल जाएंगे। मैं फ्री लाइव ट्रेनिंग रन करता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप है, प्लीज ज्वाइन करिएगा। हम जॉब अपॉर्चुनिटीज भी डालते हैं, जॉब ज्वाइन करिएगा। और अगर आपको मेरी 1-to-1 मेंटरिंग की जरूरत है, मेरे 851 आवर स्ट्रक्चर्ड कोर्स की जरूरत है, डे लाइव ट्रेनिंग की जरूरत है, जॉब रेफरल सपोर्ट की जरूरत है, लिंक्डइन रेज्यूमे ट्रेनिंग चाहिए, ऑफ कैंपस जॉब सर्च ट्रेनिंग चाहिए, फुल स्टैक डेवलपमेंट ट्रेनिंग, सिस्टम डिजाइन गाइडेंस ट्रेनिंग, ये सब चाहिए, तो यू कैन चेक द रिसेंट अप्रैल कोहोर्ट एज वेल। सो हेलो गाइस, राम राम। कोड भी आपको डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट कमेंट्स या डिस्क्रिप्शन में होगा। राम राम।